Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास में सोशल साइंस के पाठ नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता लेकर आया हूँ। लोकतंत्र और विविधता में हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे हम कि राजनीतिक दलों की लोकतंत्र और विविधता में क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा महत्वपूर्ण बात यह है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है। आज हम चर्चा करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है और क्षेत्रीय दलों की संख्या लगभग 150 है। तो आज हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय की मांगों को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है। संवैधानिक सीमा में आने वाली किस प्रकार उठाया जाता है संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा दूसरे का अहित न करने वाली तथा एक दूसरे का अहित न करने वाली तथा दूसरे का अहित न करने वाली दूसरे का अहित न करने वाली मांगे सहजता से स्वीकार की जा सकती है। मांगे सहजता से स्वीकार की जा सकती है। लेकिन श्रीलंका के लिए केवल यहां पे हम एग्जाम्पल में श्रीलंका को लेते हैं। लेकिन श्रीलंका के लिए केवल सिंहलियों के लिए सिंहली वहां की जनजातियां केवल सिंहलियों की मांग तमिल समुदाय की पहचान श्रीलंका के लिए केवल सिंहलियों के लिए की गई मांग तमिलों की पहचान जो तमिल थे श्रीलंका में वो मूल रूप से भारतीय थे।
तमिल समुदायों की पहचान और हितों के विरुद्ध थी। तमिल समुदाय की पहचान, तमिल समुदाय की पहचान जो थी, तमिल समुदाय की पहचान और हितों की विरुद्ध थी, और हितों की विरुद्ध थी, हितों के विरुद्ध थी। अब हम राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों का क्या आशय है, क्या भूमिका है, क्यों राजनीतिक दलों का एक संगठन का निर्माण किया जाता है, क्यों राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। जिससे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय का मतलब 4 लोगों के सदस्यों को मिलाकर के एक संगठन अर्थात एक समुदाय का निर्माण किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है, समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है। आज हम वर्तमान में देखते हैं कि कोई भी समुदाय है, कोई भी राजनीतिक दल है, अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए वो धारणा देता है, स्ट्राइक करते हैं, अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए वो धारणा देते हैं। जैसे किसी भी देश में अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका की वहां जो अश्वेत लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने धारणा दे दिया कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम इसी स्थान पर बैठे रहेंगे। अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, अभी इसके पहले एक कानून बन करके आया था NRC, उसका विरोध करने के लिए मुस्लिमों ने भारत के कई स्थानों पर धारणा दिया, 2-3 महीने वहां पर व्यक्ति बैठे रहे जब तक इस अधिनियम अर्थात इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम इस स्थान से नहीं हटेंगे, सरकार से मांग करते हैं। तो इस संगठन समुदाय का जहां पर राजनीतिक दलों द्वारा मांग की जाती है अर्थात सरकार को अपनी बातें, सरकार के सामने अपनी बातें रखते हैं, उनसे मांग की जाती है कि हमारा अधिकार है, मुझे ऐसा ये अधिकार मिलना चाहिए, उससे किसी बट जो मांग की जा रही है उससे किसी का अहित, किसी दूसरे व्यक्ति का अहित न हो, तभी सरकार उस मांग को मान सकती है, अन्यथा उस मांग को ठुकरा सकती है, उसे रद्द कर सकती है उस मांग को। तो मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है, धारणा देकर के आज एक सामूहिक संगठन जैसे शिक्षा मित्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धारणा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोडों पर सारे शिक्षा मित्र उतर आए कि हमें बाहर न किया जाए, हमारी मांगें पूरी की जाए, हमें शिक्षक भर्ती में परमानेंट शिक्षक बनाया जाए। तो इस तरह की कई मांगे हैं। अपनी अगर मांगे रखना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं तो धारणा के माध्यम से हम अपनी मांगों को रख सकते हैं, धारणा दे सकते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरे करेगी तब तक हम इस स्थान से नहीं हटेंगे। तो यही है राजनीतिक दलों की भूमिका। जैसे संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा दूसरों का अहित न हो, जो मांग की जा रही हो संवैधानिक सीमा में आने वाली हो, अर्थात संविधान में उसका वर्णन किया गया हो, अर्थात उससे किसी दूसरे का अहित अर्थात नुकसान न हो, सहजता से स्वीकार की जा सकती है। उस मांग को सरलता से अर्थात सरलता से स्वीकार किया जा सकता हो। लेकिन श्रीलंका के लिए जो श्रीलंका के मूल निवासी थे सिंगली, जो श्रीलंका की मूल जनजातियां थी सिंघलियों की मांग, लेकिन श्रीलंका में जो सिंघलियों की मांग थी, सिंघलियों वहां के मूल निवासी थे, पैसे में धनाढ्य थे, अमीर थे, लेकिन जो वहां की दूसरी जनजाति थी वो दूसरी जनजाति है तमिल, जो कि तमिल मूल भारतीय निवासी थे, तमिल भारत के मूल निवासी थे। तमिलों की संख्या ज्यादा थी लेकिन पैसे में कमजोर थे, इसलिए दोनों के बीच जैसे अमेरिका में स्वायत्तता और अस्वायत्तों के बीच भेदभाव होता चला आ रहा है, वैसे सेम कंडीशन श्रीलंका में रहे। सिंघलियों और तमिलों के बीच, इन दोनों समुदायों के बीच हमेशा भेदभाव बना रहता है। तो तमिल समुदाय की पहचान और हितों की विरुद्ध थे।
जो तमिल समुदायों की पहचान थी, जो तमिल समुदायों की पहचान थी, उनके तमिलों की ही विरुद्ध थी। जो सिंघलियों की मांग थी, सिंघलियों की मांग से तमिल समुदायों की जो पहचान हुई वो तमिलों के विरुद्ध थी। ये तमिलों के विरुद्ध थी, इससे तमिलों का कोई हित नहीं था, ये तमिलों के खिलाफ थी। ये तमिलों के खिलाफ राजनीतिक दलों की भूमिका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इस मूवमेंट में से।